बिल्कुल, और ना सिर्फ हीलियम, ऐसे कई डिफॉल्ट सामने आए हैं जिसकी वजह से इस मिशन में देरी हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। स्पेस स्टेशन से अलग होगा स्टार लाइनर। स्टार लाइनर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जिस पर नासा चुप्पी साधे हुए अभी तक। स्पेस स्टेशन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। स्टार लाइनर लेगा, ये खबर है। 41 मिनट बाद पृथ्वी की ओर दौड़ेगा। देखिए, इस मिशन को लेकर कई दिनों से काम चल रहा था और 4 जुलाई तक 4 से 6 जुलाई के बीच कोशिश है ये स्पीड इस मिशन को मिल जाए। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है, ये भी अपडेट। और ये देखिए, एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। नासा का फाइनल प्लान अब सामने आ चुका है। जल्द से जल्द इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाए। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा के संयुक्त मिशन पर अंतरिक्ष में गई भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। सुनीता इस मिशन के स्पेस क्राफ्ट की पायलट हैं। इस मिशन के कमांडर बुश विलमोर भी उनके साथ हैं। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव के चलते अब तक ऐसा नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक अगर यही स्पेस क्राफ्ट वापिस आता है तो इसमें आग लगने की आशंका है। सुनीता विलियम 5 जून 2024 को स्टार लाइनर नाम की स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। पिछले महीनों में स्टार लाइनर के लॉन्चिंग को कई बार टाला गया था। इसके बावजूद 5 जून को इसने धरती से उड़ान भरी और 25 घंटे के सफर के बाद सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गई। लॉन्चिंग के साथ ही बोइंग एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाने और वापस आने के मिशन पर काम करने वाली दूसरी प्राइवेट फर्म बन गई। इसके पहले एलन मस्क की स्पेस एक्स ये कारनामा कर चुकी है। सुनीता और विलमोर को सबसे पहले 13 जून को स्पेस क्राफ्ट को ऑन डॉक करना था। इसका मतलब है स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की तरफ वापस का सफर शुरू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 19 जून को जानकारी सामने आई कि स्पेस क्राफ्ट की वापसी की नई तारीख 26 जून को तय की गई है, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को फिर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि नासा और बोइंग को 5 जून को हुए लॉन्च से पहले ही स्पेस क्राफ्ट में हीलियम के रिसाव के बारे में पता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद उन्होंने लॉन्च नहीं रोका। जब स्टार लाइनर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसमें 4 और जगहों से हीलियम गैस लीक होने लगी। उधर नासा ने उन दावों का खंडन किया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा के मुताबिक स्पेस क्राफ्ट को अभी भी अनडॉक किया जा सकता है। इसे इमरजेंसी की स्थिति में उड़ाया भी जा सकता है। नासा के मुताबिक अनडॉकिंग के बाद स्पेस क्राफ्ट 70 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जबकि उसे वापसी के लिए करीब 6 से 7 घंटे की फ्लाइट लेनी है। नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन पर सभी जरूरत की चीजें इतनी मात्रा में मौजूद है कि इन्हें कई महीनों तक चलाया जा सकता है। स्पेस स्टेशन में सुनीता और विलमोर के अलावा 5 एस्ट्रोनॉट्स और मौजूद हैं। इस कारण फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई खतरा नहीं है। नासा भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा हो, लेकिन जब तक सुनीता धरती पर सही सलामत नहीं आ जाती तब तक नासा के दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भारतीय मूल की कल्पना चावला स्पेस मिशन से लौटते समय अपनी जान गंवा चुकी हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि नासा और बोइंग मिलकर सुनीता विलियम्स को कब तक सुरक्षित धरती पर ला पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।